हेलो बच्चों, बेटा आज हम करने वाले हैं चैप्टर रैट ट्रैप। इसकी डिटेल समरी हम पढ़ेंगे बेटे। इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं, पैडलर, एडला, आयरन मास्टर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप इस कहानी के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो स्किप कर दोगे बेटा। और चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। एक आदमी था जो तार के बने छोटे छोटे रैट ट्रैप बेचता हुआ घुमा करता था। वो स्वयं उनको बनाता था उस सामग्री से जो भीख में उसको प्राप्त हो जाती थी। लेकिन उसका जो व्यापार था वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभ वाला नहीं था। इसलिए अक्सर वो क्या कर लिया करता था, छोटी मोटी चोरी कर लिया करता था। फिर भी उसके जो वस्त्र होते थे वो चीथड़ों के रूप में होते थे और उसके गाल धसे होते। भूख उसकी आंखों में दिखाई देती थी। उसका जीवन बहुत ही उदासी भरा और नीरस था। एक दिन जब वह धीरे धीरे चला जा रहा था, अचानक से उसके मन में एक विचार आया और सोचने लगता है कि उसके चारों तरफ का जो पूरा संसार है वो एक बड़े रैट ट्रैप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यहाँ धन और खुशियाँ, घर, भोजन और सुखद गर्मी का एहसास और कपड़े, ये सब व्यक्ति बटोरता है, बिल्कुल उसी भांति जिस तरह से रैट ट्रैप में पनीर या मांस का टुकड़ा रख दिया जाता है। और जो ही चूहा उस लालच में उसको छूने के आकर्षण में फंस जाता है और जैसे उसको टच करता है तो पिंजरा उसके ऊपर बंद हो जाता है और उसके बाद हर चीज़ समाप्त हो जाती है। यही सेम चीज़ वो सोचता है कि ये संसार है। संसार निसंदेह उसके प्रति कभी भी बहुत दयालु नहीं रहा था, इसलिए उसे इस ढंग से उसके बारे में बुरा सोचकर भी बहुत खुशी प्रतीत होती थी। अपनी थका देने वाली अनेक यात्राओं के दौरान वह ऐसे लोगों के बारे में सोचता जिन्हें वह जानता था कि वे स्वयं को उस भयानक जाल में फंसा चुके हैं, और जो दूसरे हैं उनके बारे में भी, जो अभी इस लालच के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। एक शाम के समय क्या होता है, उसे सड़क के किनारे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उसने रात भर के लिए वहां पर आश्रय मांगने के लिए दरवाज़ा था वो खटखटाया। एक बूढ़ा आदमी वहां बिना पत्नी अथवा बच्चे के रहा करता था। उसे प्रसन्नता हुई कि उसके अकेलेपन में उससे बातें करने के लिए वहां उसे कोई मिल गया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको दलिए वाला बर्तन तुरंत आग के ऊपर रख दिया और उसे खाने को शाम के समय भोजन दिया। उसने उसके साथ बैठकर ताश का एक खेल भी खेला। उसने अपने अतिथि को बताया कि उसके जब बहुत अच्छे दिन, स्मृतिपूर्ण दिन थे, उसके दौरान उसके मालिक का राम सजो आयरन वर्क्स पर एक छोटा सा फार्म हुआ करता था और वह उस ज़मीन पर काम किया करता था। किंतु अब वो परिश्रम करने के योग्य नहीं रहा, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। जो उसकी गाय थी यही उसको सहारा प्रदान करती थी। प्रतिदिन वो दूध प्रदान करती थी और भुगतान के रूप में उसे पिछले महीने 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा तथा खिड़की की तरफ जाता है। वहां से उसने एक चमड़े की छोटी थैली नीचे उतारी जो उसी खिड़की के फ्रेम में कील के साथ लटकी हुई थी। उसमें से उसने 10-10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। इन्हें उसने अपने मेहमान को दिखाया तथा फिर उन्हें थैली में वापस डाल दिया। अगले दिन दोनों आदमी ठीक वक्त रहते उठ खड़े हुए। सुबह के समय दोनों समय से खड़े हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी गाय का दूध दोहने की जल्दी में था और दूसरा आदमी भी उसी समय झोपड़ी में से चल दिया। बूढ़े आदमी ने दरवाजे का ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। किंतु आधा घंटे पश्चात वह रेट ट्रैप बेचने वाला आदमी दोबारा वापस आ गया और खिड़की तक गया और उसके एक तख्ते को तोड़ दिया। उसने अपना हाथ अंदर को बढ़ाया और थैली को पकड़ लिया। उसने पैसे निकाले और इन्हें अपनी जेब में ठूस लिया। फिर उसने चमड़े वाली थैली को बहुत ध्यान से उसी जगह पर लटका दिया और अपने रास्ते चल दिया।
पकड़े जाने से बचने के लिए रेड ट्रैप वाले आदमी ने एक जंगल में से अपना रास्ता ले लिया, किंतु ये एक उलझा देने वाला जंगल था और वो जंगल के अंत तक पहुंचे बिना ही चलता रहा तथा अंत में उसको महसूस हुआ कि वह उस जंगल के उसी भाग में चक्कर काट रहा था जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। बिल्कुल अचानक उसे संसार के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में अपने विचार फिर से याद आने लगे। अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। वह एक लालच के चक्कर में मूर्ख बन गया था और पकड़ा गया था। ये जो महीना था दिसंबर के अंतिम दिनों का मंथ था, ये दिसंबर महीना था और उसके अंतिम दिन थे। और इस समय क्या होता है, अंधेरा होने लगता है। अंत में उसे कोई रास्ता ना दिखाई दिया। वो धड़ाम से ज़मीन पर बैठ गया क्योंकि थकावट से उसकी जान निकली जा रही थी। उसने सोचा कि भाई अब उसका अंतिम समय आ गया है, किंतु तभी उसे एक जोरदार निरंतर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आती है। वो एक आयरन मिल से आ रहे हथौड़े की प्रहार थे। वह उठ खड़ा हुआ तथा लड़खड़ाता हुआ उसी आवाज़ की तरफ चल दिया। मुख्य लोहार और उसका जो सहायक था वो भट्टी के समीप अग्निकुंड के समीप अंधेरी भट्टी के बगल में बैठे हुए थे। वे इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कच्चा लोहा तैयार हो जाए और उसे निहाई पर डाला जा सके या उसकी ढुलाई की जा सके। भट्टी में वहाँ हर समय अनेकों आवाज़ें सुनने को मिलती थी। संभवतः इस सब शोर की वजह से ही था कि लोहार को इस बात का पता नहीं चला कि एक आदमी दरवाज़ा खोलकर भट्टी के अंदर कब आ गया। लोहारों ने उस बिना पूछे अंदर आने वाले की तरफ केवल बिना बेसोचे समझे ढंग से देखा। वह देखने में वैसा ही लगता था जैसे कि और लोग जो अक्सर यहाँ आ जाया करते थे। उसकी एक लंबी दाढ़ी थी। देखने में वह गंदा और फटीचर हालत में लगता था। उसकी छाती पर रेड ट्रैप्स का एक गुच्छा सा लटक रहा था। उसने वहाँ रुकने की इजाज़त मांगी और मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर जोरदार हाँ कह दिया। उन दिनों में रामसजो आयरन मिल का मालिक एक बहुत महत्वपूर्ण आयरन मास्टर हुआ करता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही होती थी कि बाजार में बढ़िया लोहा भेजा जाए। वह दिन और रात दोनों समय ध्यान रखा करता था कि काम अच्छे ढंग से होता रहे तथा इसी क्षण वह भट्टी में आ गया। रात के समय अपने निरीक्षण के एक दौर के दौरान आयरन मास्टर ने उस लंबे फटीचर हाल आदमी को देखा जो भट्टी के इतने समीप पड़ा हुआ था कि उसके गीले चीथड़ों में से भाप उठ रही थी। वह चलकर उसके नज़दीक गया, बहुत ध्यान से देखने लगा, ऊपर से नीचे तक देखा और क्या कहता है, अरे ये तो तुम हो, ओह निल्स ओलोफ हो तुम तो। उसने कहा, तुम देखने में कैसे लग रहे हो। रेड ट्रैप्स वाले आदमी ने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था। वह इतना भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था, किंतु उसके दिमाग में यह विचार आया कि यदि वह इस भद्र पुरुष उसे एक पुराना परिचित व्यक्ति मानने लगा है तो वह शायद उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर दे। इसलिए वह एकदम से उसका भ्रम नहीं तोड़ना चाहता था। बेटा इस वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बेटे।